हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। और जी देखिए, ये है सुबह 11 साढ़े 11 का वक्त है और हम लोग जा रहे हैं एक नए ट्रिप में है अजमेर से ही, और अजमेर में ही रिटर्न आएंगे। और कौन कौन जा रहा है? जा रहे हैं खाली मैं, हस्बैंड और अवनी। मम्मी यहीं पे रहेंगी। मम्मी को बहुत बोला हमने कि चलो हमारे साथ, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं, फिर मैं अजमेर में रह नहीं पाती हूँ। अजमेर में रहना मुझे अच्छा लगता है, तुम लोग घूम कर आओ तो उतने दिन मुझे अजमेर में और मिल जाएगा। तो आपने देखे मेरे पिछले व्लॉग, हम लोग बजरंगगढ़ गए थे, अजमेर में साईं बाबा के मंदिर गए, पुष्कर गए, मार्केटिंग करी। तो बस अब हम लोगों का एक नए ट्रिप की शुरुआत होने वाली है, जो कि हम अजमेर से ही शुरू करेंगे और अजमेर में ही मम्मी के यहाँ रिटर्न आ जाएंगे और फिर मुंबई जाने का हमारा वापसी का समय आ जाएगा तब तक। तो हमेशा हर साल का हमारा यही है कि हम छुट्टियां लेकर आते हैं तो हाफ़ अजमेर रहते हैं और हाफ़ हम लोग कहीं और चले जाते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोग गए थे अमृतसर, तो मम्मी भी नहीं गई थी, मम्मी यहीं रह गई थी, तो मम्मी को यहाँ रहने को भी मिल जाता है। तो बस हम लोग ही लास्ट ईयर भी अमृतसर मैं, हस्बैंड और अवनी गए थे, और अब की बार का जो हमारा ट्रिप है वो भी हम तीनों का ही है। तो सुबह नाश्ता वगैरह सब कर लिया था। धूप अपनी देखिए कैसे धूप तेज़ चमक रही है, और हमने बुला लिया है ये टैक्सी वाले। तो ये जो टैक्सी वाले हैं, इनका नंबर मम्मी के पास है, तो जब भी हमें कहीं जाना होता है घूमने के लिए इनको बुला लेते हैं। तो आज इनको बुलाया है अजमेर स्टेशन ले जाने के लिए। हमारी ट्रेन है शताब्दी अजमेर स्टेशन से, तो वही है। तो ट्रेन हमारी कुछ 2 सवा 2 ढाई की है, या पता नहीं शायद 3 बजे की थी, पर हम लोग निकल गए हैं, 12:30 का वक्त हो रहा है ये। तो निकलते निकालते 12:30 हो चुके हैं। नाश्ता किया सुबह, सब पैकिंग मैंने पहले ही कर ली थी, तो उस हिसाब से बस अब निकल रहे हैं। और मम्मी आई हैं सी ऑफ करने के लिए, और सामान लोड हो रहा है गाड़ी में। तो हम लोग जा रहे हैं, कुछ हमारा 10-11 दिन का ट्रिप है, तो घूमने के लिए जा रहे हैं, तो सामान हो ही जाता है। ये देखिए, तो जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ थोड़ी ठंड भी पड़ेगी, तो उस हिसाब से लगेज हो गया है, गर्म कपड़े भी ले लिए हैं। ये देखिए, तो ये हैं ड्राइवर जो हमको स्टेशन लेके गए थे। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। अभी मेरे 3 से 4 जो व्लॉग्स, 5-6 व्लॉग्स आएंगे वो इसी ट्रिप की सीरीज़ के ही आएंगे। और तो इसलिए आप लोग एक भी व्लॉग मिस मत करिएगा, सारे व्लॉग्स को देखिएगा। एक्साइटिंग होने वाले हैं सारे व्लॉग्स, मज़ेदार होने वाले हैं। तो लास्ट ईयर जब अमृतसर गए थे उसके भी सारे व्लॉग्स मैंने डाले थे, और बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों को भी खूब कमेंट्स भी करे थे आप लोगों ने। तो बस यही है कि अब जा रहे हैं, और मुझे बुरा लगता है कि मम्मी हमेशा नहीं चलती हमारे साथ। वैसे तो हम लोग मुंबई में घूमते हैं तो मम्मी साथ में रहती हैं, घूमती हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो कहती हैं मुझे रहने को नहीं मिल पाता अजमेर में, तो मैं यहीं रह लूँगी, तुम लोग घूम कर आओ। तो देखिए, हमारी गाड़ी निकल चुकी है अजमेर के रास्तों से अजमेर स्टेशन की तरफ। तो यहाँ से अजमेर स्टेशन हमारे घर से बहुत ही पास है, मुश्किल से 20 मिनट भी कम बोलूँगी, अगर गाड़ी अच्छी स्पीड पे चली तो फटाफट पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में। तो ये देखिए, अगर स्टेशन टाइम से पहुँचो वो अच्छा लगता है, भागते हुए ट्रेन पकड़ो ना, वो बड़ी टेंशन सी आ जाती है, पैनिक हो जाता है। तो देखिए, सामने स्टेशन दिख रहा है और अब हमारा सामान अनलोड हो रहा है। हम लोग आ चुके हैं अजमेर स्टेशन। ये देखिए, तो हमारी जो ट्रेन है यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे दिल्ली। तो दिल्ली से जाएंगे हम लोग सबसे पहले। और ये देखिए अजमेर का स्टेशन क्या आलीशान दिख रहा है ना, साफ़ सुथरा। अजमेर में एक चीज़ है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। कोई भी मतलब, आप अजमेर घूमेंगे ना, आपको गंदगी नहीं दिखेगी, बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, हमने कुली कर लिया है, ये देखिए कुली कर लिया है। और धूप देख सकते हैं आप लोग, 1 सवा 1 का वक्त हो रहा है इस वक्त, और धूप इतनी तेज़ है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और हम लोग चलते जा रहे हैं स्टेशन, बहुत दूर था प्लेटफॉर्म हमारा, काफ़ी चलना पड़ गया था हमको, तो इसलिए कुली तो करना वाजिब ही रहता है। तो बस देखिए, अब कुली, उसने पहले स्कैनिंग करी कुली ने, जो स्कैन कराते हैं सामान, फिर से वो अब अपने ट्रॉली में सामान रख रहा है। तो स्ट्रिक्ट हो गया है आजकल, काफ़ी सब कुछ स्ट्रिक्ट हो गया है, तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, और ठीक भी है। तो बस अब देखिए, ये हमें पूरी जो सड़क है ना ये चलनी है, काफ़ी लंबा था, ट्रैक पार करके जाना था जहाँ पे हमारी गाड़ी आने वाली थी। तो देखिए, इतना लंबा हमको धूप में ये सफ़र तय करना है। अजमेर जंक्शन दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ, तो बहुत लंबा सफ़र था। तो
तो कुली कर लिया, ये सबसे बेस्ट काम था, नहीं तो हम लोग तो पागल हो जाते उठाते हुए सामान। तो ये देखिए हमारी ट्रेन दिख रही है, ये देखिए हमारी ट्रेन दिख रही है, इसी से हम लोग दिल्ली जाएंगे। ट्रेन आके खड़ी हो गई थी, आप देख सकते हैं। तो ट्रेन हमारी ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आया हमको ट्रेन में, बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिला, बहुत ही बढ़िया लगा। तो अच्छा, ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है ना, इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ रही हूँ। मैं अभी तक इसमें मैंने सफ़र नहीं किया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लग्जूरियस ट्रेन थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, दिल खुश हो गया ट्रेन देख के। और इतनी कंफर्टेबल सीट्स थी ना, और नाश्ता खाना चाय सूप सब कुछ आया था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था इसका। तो ये जा रही है दिल्ली। तो हम लोग बैठ गए हैं, और हमारा जो कुली था उसने हमारा सामान ट्रेन में रखवा दिया था। तो ये है, और ये देखिए अभी अजमेर स्टेशन ही है, हम लोग उसने सब कुछ सामान वगैरह अरेंज कर लिया है। और एसी ट्रेन थी, खूब ज़बरदस्त एसी था। और अंदर आके ट्रेन में बहुत रिलैक्स लगा हम लोगों को, गर्मी से जब एसी में आए। और आप सीट्स खुद ही देख लीजिए, कितनी बढ़िया सीट्स हैं और बड़े बड़े विंडो हैं। और आप देखिए कितनी लग्जूरियस ट्रेन है। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है शताब्दी का, सुना था मैंने तो, मगर बैठ आज मैं पहली बार रही हूँ। अवनी भी बहुत खुश है, देखिए। और ये दो दो की सीट्स हैं, तो हमको एक ही रो में हमने तीनों ने हमें सीट्स मिल गई थी, हस्बैंड अवनी और मुझे। तो मैं और अपनी साथ बैठ गए थे, हस्बैंड हमारे ही साथ एक ही रो में थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस देखिए अंदर का ट्रेन का सफ़र का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, मस्त सा। और मेरी तबीयत आज ख़राब थी, आप फेस से देख सकते हैं, मुझे हो गए थे वोमिटिंग और लूज़ मोशन, और बहुत वीकनेस हो गई थी। तो तबीयत मेरी ख़राब थी, और वही लग रहा था अब जब जाने का समय हो रहा है ट्रिप में, तो तबीयत ख़राब हो गई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जी, ये सबसे पहले आ गया है ये स्नैक्स, ये देखिए। तो इसमें चाय का एक कप आता है, चाय की सामग्री आती है, केक बिस्किट कुकीज़ नमकीन समोसा कचौड़ी सब कुछ था, क्या नहीं था। तो मेरी तो तबीयत ही ख़राब थी, मैंने सारे पैकेट्स बैग में डाल लिए थे। चाय भी मैंने नहीं पी, जो कि मैं हमेशा कभी छोड़ती नहीं हूँ, पर मैंने चाय भी नहीं पी। सब कुछ मैंने मेरे बैग में डाल लिया था, कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि तबीयत ही ख़राब थी ना। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मन नहीं करता है। सैंडविच भी आया था, टी किट आई है, ये देखिए सब कुछ आया था, लेकिन मैंने कुछ भी खाना खा के सब कुछ बैग में डाल लिया था। हस्बैंड और अवनी ने अपना अपना जो उनका आया था वो खा लिया था। और ये देख सकते हैं सब टोमेटो केचप, मिनी समोसा, मिनी कचौड़ी, टी किट, ये सब कुछ आई थी। तो ट्रेन तो ज़बरदस्त थी, आप लोग भी कभी सफ़र करिएगा शताब्दी में। और बहुत लोगों ने, आप लोगों ने किया भी होगा, मगर मेरा तो फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। तो ट्रेन अच्छी स्पीड में जा रही है, और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं उतना एंजॉय करा मैंने, लेकिन उतना नहीं कर पाई, बहुत वीकनेस लग रही थी और बहुत लग रहा था जैसे वोमिट सा लग रहा है। लेकिन बाद में फिर मैं ठीक हो गई थी, तो धीरे धीरे। एक्चुअली लू लग गई थी शायद मुझे, तो लू लग गई थी, गर्मी बहुत थी अजमेर में, इसी के चलते हुए। अच्छा, हम लोग तो सबसे पहले अभी दिल्ली जा रहे हैं, उसके बाद हम लोगों की आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। तो अभी मैं आपको नहीं बताती हूँ कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हमारा कहाँ का ट्रिप है। आप लोग व्लॉग को देखते रहिएगा, आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से बताऊँगी कि हम लोगों का कहाँ का इस बार का घूमने फिरने का ट्रिप बना है। तो व्लॉग बिल्कुल देखिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट सब दीजिएगा, कमेंट भर भर के कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सभी कुछ करिएगा, इसमें ज़रा भी कटौती मत करा करिए। तो देखिए नाश्ता तो आ गया था, और अब आएगा हम लोगों को डिनर के पहले जो सूप आता है ना, वो आएगा। तो देखिए सूप के लिए प्लेट दे दी है, सूप बोल दे दिया है, और ये स्वीट कॉर्न सूप दे दिया है, और साथ में ब्रेड स्टिक और थोड़ा सा बटर भी दे दिया है। तो सूप तो बहुत ही टेस्टी था, तो ये मैंने पी लिया। अब तक मेरा मन कराया था कि चलो मैं ये पी लेती हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी। तो ब्रेड स्टिक आती है, साथ में ये बटर का छोटा सा डिब्बी आई थी, स्वीट कॉर्न सूप आ गया था, बहुत ही टेस्टी लगा, पी के अच्छा लगा। और अब आ गया है रात का डिनर। तो रात का डिनर आ गया था कुछ 8 बजे के आसपास। तो इसमें वही होती है, चावल होता है, दाल तड़का होता है, मटर पनीर होता है, दही होता है, आइसक्रीम होती है, सूखी आलू की सब्ज़ी होती है, रोटियां होती हैं।
और इन लोगों का नॉन वेज था, यानी इसमें चिकन आ गया था। ये सब तो था ही, मटर पनीर की जगह बस चिकन आ गया था। तो एट लास्ट देखिए हमारी ट्रेन आ गई है दिल्ली स्टेशन। तो 11 बजे रात को हम लोग आ गए थे दिल्ली स्टेशन, न्यू दिल्ली स्टेशन। तो वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग उतरे हैं न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे फिर से हमने कुली कराया क्योंकि सामान हमारा काफ़ी था। मैंने बताया कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ ठंड पड़ेगी, तो विंटर के कपड़े, विंटर वेयर लेके जाना ही पड़ता है। तो ये देखिए, ये है दिल्ली स्टेशन के बाहर का पूरा व्यू, आप देख लीजिए। और दिल्ली की रौनक मिस मत करिए, ज़रूर देख लीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दिल्ली आना। तो बस ये देखिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे टैक्सी और जाएंगे एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारी वहाँ से फ़्लाइट है। तो हमारी जो फ़्लाइट है ना वो सुबह 5 बजे की है, और अभी बज रहा है रात के 11। तो रात को हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही गुजारा करेंगे रात भर, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है। तो रात को कहीं होटल में ठहरना भी रिस्की था, क्योंकि अगर एक बार होटल में चेक इन कर लिया तो सो जाएंगे, पता नहीं सुबह फिर कब पहुँचेंगे। 5 बजे की तो फ़्लाइट ही है। तो यही सब टेंशन से बेटर यही हुआ कि क्यों ना हम लोग एयरपोर्ट में ही समय गुजारें। तो हमारी टैक्सी चल दी है, देख सकते हैं आप लोग दिल्ली की सड़कों से। तो खूब रौनक थी। रात के 11, साढ़े 11, 12 बज रहे हैं, कोई कह ही नहीं सकता था, इतनी रौनक थी दिल्ली में। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, आगे भी व्लॉग आएंगे ट्रिप के ही, उनको मिस मत करिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए भर भर के, और अपना प्यार सपोर्ट सब बनाए रखिए। नए विज़िटर्स प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और बस चलिए, आपको अगले व्लॉग में पता पड़ जाएगा हम लोग किधर जाने वाले हैं, कहाँ का ट्रिप बना है हमारा इस साल का। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।